नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। इसके पहले हम लोगों ने राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पढ़ा था। उन्हीं के द्वारा लिखी थी एक गद्यांश में दूसरा चैप्टर है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा, उन्होंने ही ये लिखा है। तो अध्याय का नाम है आपका बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये पढ़ेंगे हम लोग शॉर्टकट में, संक्षिप्त में इसका जानने का प्रयास करेंगे। क्या इसमें बोला गया है। बाल गोविंद भगत एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है जिसके बारे में लेखक ने अपने विचार को रखने का प्रयास किया है। तो बाल गोविंद भगत जी के बारे में जानते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी। 60 से ऊपर के होंगे। उसका उम्र कितना था? 60 से ऊपर। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या तो नहीं रखते थे, किंतु दाढ़ी उनकी लंबी नहीं थी, है ना। जटा जुट तो बाल उल नहीं रखते, किंतु हमेशा चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे। कैसा चंदन लगाते थे? रामानंदी चंदन। मस्तिष्क पे रामानंदी चंदन लगाए हुए रहते थे, जो नाक के छोर से ही औरतों के टिक्के की तरह, मैंने औरत लोग जिस तरह से सिंदूर लगाती है उस प्रकार से नाक से स्टार्ट करके और माथे तक पूरा ले जाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ोल माला, तुलसी माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। और जैसा कि उनका कैरेक्टर बताया गया है तो एक तरह से साधुओं का चरित्र इस प्रकार से होता है, लेकिन उनको वो साधु भी नहीं थे ऐसा बोल रहे हैं लेखक। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ थे कहने का मतलब है शादी विवाह उनका हो चुका था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, माने उनकी वाइफ के विषय में लेखक को ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोह को उसने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, थोड़ा सा खेतीबाड़ी था। एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या बोलते थे? साहब। कबीर को वो साहब बोलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत, यानी कबीरपंथी आदमी थे। उन्हीं को गीतों को गाते। किनके गीतों को गाते थे? कबीर के गीतों के। उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठी नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी को खामखा झगड़ा मोल लेते। उन्हें अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी दूसरों खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते। उन्हें दूसरा खेत में वो शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। सब चीज़ साहब की थी, मतलब साहब वो किसको मानते थे? कबीर जी को। तो सब चीज़ उनकी साहब के थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है साहब का दरबार। वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिले। कबीर के वे सीधे साधे पद तो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो गाँव का एक कृषि का परिदृश्य यहाँ पे रचा गया है, जिसको ध्यान से समझिएगा। आषाढ़ की रिमझिम बारिश। आषाढ़ के समय धान की खेती की शुरुआत होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। ऐसा ही होता है गांव में अभी भी। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और तो कलेवा लेकर। कलेवा क्या होता है? कलेवा दोपहर के भोजन को कहा जाता है। ये हमारे यहाँ झारखंड में भी बोला जाता है। झारखंड में ये सीधा सा कलवा बोला जाता है, ग्रामीण इलाकों में कलवा। तो उसी को कलेवा का यहाँ पे संबोधित किया लेखक ने। आसमान बादल से घिरे हैं, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, हवा पुरवाई ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसे ही समय अपने कानों में स्वर तंजार कर उठती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़े। कंठ एक शब्द को देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। ये झंकार, ये मतलब पुरवाई चलती हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से उठी। यह क्या है, यह कौन है,
यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इसी पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या फिर जादू है, ऐसा लेखक का मानना है कि ये जो गाना गा रहे हैं ये संगीत है या फिर जादू है। भादों की अंधेरी रतियाँ, भादों में जो अंधेरा रात होता है वो बहुत घना होता है, बादल वगैरह रहता है, इसके कारण। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु यह झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर दादुर बोला जाता है, मेढक को दादुर बोला जाता है। टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही। खंजड़ी एक हाथ से बजाने वाला यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, जो डिमक डिमक करके आवाज़ निकालते हुए गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं देखिए। कौन सा गाना गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चूहूक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चूहूक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादव की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब यह सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही ये प्रभातियाँ कार्तिक आने के बाद शुरू होता है और कितना तक चलता है? फागुन तक। अब प्रभातियाँ होता क्या है वो देखिए। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने की खेले वो तो सब प्रभातियाँ होता क्या है। सुबह में जल्दी उठ जाते, जाकर स्नान नदी को जाते। गांव से 2 मील दूर है गांव से नदी। वहाँ नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे मेड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। गाना शुरू करते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक देर तक सोने वाला व्यक्ति है, किंतु एक दिन माघ में उसे दांत किटकिटाने वाली। माघ का जो ठंड होता है, माघ का मगडोली, वो बहुत भयानक होता है, दांत किटकिटाने वाला। भोर में भी उनका संगीत मुझे सुबह पोखरे पर गा रहा था, तो उसे वहाँ तक वो चला गया। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मैंने तारे जो है सो इतना सवेरा था कि दिख रहा था। अब पूरब में लोही लग गई थी, लोही लग गई थी मतलब सूरज निकलने का जो एक प्रतीक होता है, लालिमा, वो आ गया था। शुक्र तारा बढ़ रहा था धीरे धीरे। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। धीरे धीरे कोहरा गिर रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ, रहस्यमय जैसा हो। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई, कूस एक प्रकार का घास होता है जिसका चटाई बुना जाता है ग्रामीण इलाके में। तो उसके चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े, पूरा मुंह बैठता था काली कम्बल ओढ़ के, और बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठता था। क्या लेके बैठता था? खंजड़ी बजाने का जो वाद्य यंत्र है वो। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब गाना गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाते थे, लगता था कि अब खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था। लेखक जो उनको बहुत ठंडा लगा, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के शर्म बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव घर में लोग आ जाते हैं सुनने के लिए। खंजड़ियों और
करताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो कांसे या पित्तल के धातुओं से बनाया जाता है। दोनों को आपस में टकराने से आवाज़ बनती है, भरमार हो जाती है। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती। ग्रामीण संगीत का एक होता है कि एक लाइन जो है सो गाएंगे, जो मेन है उनके सिंगर या मंडली के जो लीडर हैं वो बाकी दोहराएंगे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता, माने सभी लोग नाचने लगते। आसपास का वातावरण भी जैसे लगता कि नाच रहा है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। वो तो चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन बेटा मर गया उस दिन भी उसने शायद उस प्रकार से कुछ किया होगा। एकलौता बेटा था, एक ही बेटा था उनको, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु सुस्त और कैसा था, बोदा सा। उनके बेटे का चरित्र के बारे में बोल रहा है। एकलौता बेटा था, सुस्त था थोड़ा और बोदा सा था, मतलब बौद्ध जिसको बोल सकते हैं आप, ज़्यादा बोलना चलना नहीं, और दूसरा टाइप का थोड़ा स्लो दिमाग का। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। इसके वजह से उसको और मानते थे। ज़्यादा छल कपट उसके बेटे को नहीं आता था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका मतलब मैनेजर एक तरह की थी वो। भगत को बहुत कोई दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था, माने वो जिम्मेदारी ले ली और भगत को घर के दुनियादारी से उसको छुटकारा दे दिया। उसने उनका बेटा बीमार है इस खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोगों को उतना फुर्सत नहीं था कि उसको पूछे कि आपका बेटा बीमार, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेता है। लेकिन बीमार होने पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जिस दिन उसका डेथ हुआ सबको इस खबर सुना सभी लोग, और फिर गया होगा उनके घर। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिराह ने एक चिराग जला दिया है। सिराह ने क्या किया है, एक चिराग जला दिया है। सिराह ने एक चिराग जला दिया है, रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहा है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। मतलब जैसे पहले वो संगीत करते थे वैसे ही संगीत कर रहे हैं, जबकि उनका बेटा, एकलौता बेटा सामने मरा पड़ा है। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, और अपने पतोहू से कहते कि उत्सव मनाओ। उत्सव क्यों मनाओ? आत्मा परमात्मा के पास चली गई। आत्मा जो है वो परमात्मा में जाके विलीन हो गई, चली गई, इसलिए उत्सव मनाओ। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। उनका मानना था कि जो आत्मा है वो विरह में आया हुआ है, अभी ईश्वर से टूट के वो जाके उसमें मिल गई। भला इसे बढ़कर और आनंद की कौन सी बात हो सकती है। मैं कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरा हुआ, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको विदा कर दिया, भेज दिया। यह आदेश देते हुए कि दूसरी शादी कर देना, पतोहू के दूसरा शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा, भोजन कौन बनाएगा, यही सब, चुल्लू भर पानी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या ही चलती। मतलब अपनी पतोहू को उन्होंने भेज ही दिया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, और बाल गोविंद भगत की जो मौत हुई वो भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने हर वर्ष वो जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, उतनी आस्था उनके स्नान पर नहीं थी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस दूरी था गंगा का उसके घर से। कितना दूरी था? 30 कोस। पैदल ही जाते गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, साधु को सुविधा लेने का क्या हक है? सही बात है। और गृहस्थ किसी ने भिक्षा क्यों मांगे?
और जो गृहस्थ है, जो काम धाम कर रहा है, वो किसी से भिक्षा मांग के भी क्यों कुछ करे, ये उनका मानना था। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, घर से खाना खाकर चलते तो फिर घर लौटने पर ही खाना, रास्ते पर खंजड़ी बजाते, कहते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली, लेकिन उनका जो चाल ढाल था अभी भी जवान जैसा चलते थे और सब कुछ आना जाना करते। इस बार लौटे तो तबीयत थोड़ा सुस्त हो गया, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, खाना वाना खाने के बाद भी नहीं सुधरा और बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, लोगों ने कहा कि ज़्यादा मत नहाओ, बुखार रहता है, सर्दी रहता है, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर वो टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, देखा तो बाल गंगाधर ने सिर्फ उनका पंजर था। अब जब सुबह में उनका गीत नहीं गूंजा तो फिर गांव वाले गए और उनको देखने के लिए, तो देखा कि वो नहीं गा रहे हैं, और जब नज़दीक जाकर देखा तो उनका सिर्फ शरीर था, पंजर था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये रहा आपका पाठ। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, MCQ करेंगे इसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है। तो आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोगों को जोड़िए, ताकि मैं थोड़ा उत्साहित हूँ और पूरा आप लोगों का सिलेबस कवर कर सकूँ। वीडियो पे व्यू तो आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं 30-40, लेकिन लाइक नहीं करते। जो भी वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, 100% आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।